चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई रिवीजन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में मैंने बाय मिस्टेक चैप्टर नंबर 12 लिख दिया था बेटा, सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। 13.3 साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें, as we know the distance of closest approach to gold nucleus of an alpha particle of kinetic energy 5.5 millimeter volt is about 4 into 10 raised to यहाँ पे -14 आएगा। इतना मीटर होता है। ये कहाँ से मिला स्टेटमेंट? ये चैप्टर नंबर 12 में से मिला है। अगर आपको याद हो, ये एक्सपेरिमेंट कि जिसमें गोल्ड फॉइल रखा था, रुदरफोर्ड के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात, गाइगर मास्टर ने जिस एक्सपेरिमेंट को किया था, यहाँ पर ये हमने न्यूक्लियस कंसिडर किया। अल्फा पार्टिकल यहाँ से जब बॉम्बार्ड कराए थे, न्यूक्लियस इज फिल्ड विद दिस पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स, तो ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आएगा और जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये जाना बंद कर दे, मतलब कम बैक करे, रिपेल हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, हम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस। कैसे था? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच ये वाला। सो दिस वैल्यू, दिस वन, ये हो गया इसका रेडियस। तो ये कूलम्बियन रिपल्सन फोर्स के ऊपर से डिपेंडेंट है। तो जब अल्फा पार्टिकल को हम बॉम्बार्ड कराते हैं गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के ऊपर, तो हमको जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच मिलता है, मतलब कहें जिसको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मिलता है, वो कितना आया? इट इज़ 4 × 10⁻⁻14 मीटर। ये रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, मतलब लास्ट चैप्टर का ये पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे एनर्जी वैल्यू देख के रखिए, कैन सी इट इज़ 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया था किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। सेकेंड पॉइंट देखें, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ओनली ड्यू टू द कूलम रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे उन्होंने जो रेडियस वाला कॉन्सेप्ट निकाला था वो किससे निकाला था? कूलम्बियन रिपल्सन से। मतलब यहाँ पे फिर से देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव है, इसको एक पर्टिकुलर हमने काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया, जैसे जैसे ये इसके पास में आएगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुँच के इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और वहाँ से वो क्या करेगा? रिपेल हो जाएगा। तो जितना डिस्टेंस तक जा पाया, जहाँ पर ये रह गया ये डिस्टेंस, इसको हम रेडियस कंसिडर कर सकते हैं, आर। इसी को रेडियस बोलो न्यूक्लियस का, या फिर क्या? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच बोलो आप। तो ये ड्यू टू कूलम फोर्स था, ये पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स। सो हियर सेकेंड पॉइंट क्लियर, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ओनली ड्यू टू द कूलम रिपल्सिव फोर्स। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट पे आओ, दैट मीन्स द एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस हैज टू बी लेसर देन 4 × 10⁻⁻14, यहाँ पर भी -14 मीटर। मीन्स एक्चुअली ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये तो उससे छोटा हो सकता है। किससे? 4 × 10⁻14 मीटर से। क्यों? अगर मैं यही एनर्जी इंक्रीज कर दूं तो देखो लिखा हुआ है, if kinetic energy of the alpha particle is more than 5.5 million electron volt, then the distance of closest approach reduces. Means यहाँ पे हम जिस अल्फा पार्टिकल की अब बात कर रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल ज़्यादा ताकत से फेंका हुआ है, इसकी एनर्जी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा अगर होगा तो क्या करेगा? ये ज़्यादा पास तक जाएगा। ज़्यादा पास तक जाएगा मतलब ये रेडियस वैल्यू कम हो गई। मीन्स जो रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट दिया था वो पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल को पर्टिकुलर एनर्जी से फेंक के बताया था। तो ये एनर्जी तो कुछ भी हो सकती है, तो यानी एनर्जी इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो रेडियस में थोड़ी कोई चेंज होना चाहिए, नहीं। और प्रॉपर आंसर निकालने के लिए अगर देखें तो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गलत था, इट वॉज नॉट रॉन्ग, सॉरी इट वॉज नॉट राइट। नाउ that means actual size of nucleus cannot be shown by
रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन, मतलब रुदरफोर्ड ने जो अपना आइडिया लगाया था, अपने एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया है, कैलकुलेशन दिया, उससे हम एक्चुअल साइज़ का पता नहीं लगा सकते। किसके एक्चुअल साइज़ का? बोलना, वीडियो चल रही है ना, बोलते रहो बीच बीच में। एक्चुअल साइज़ किसका? न्यूक्लियस का, मीन्स उसका रेडियस नहीं मालूम पड़ेगा। तो और एडवांस हमने यहाँ पर आइडियाज़ लगाए और क्या किए, व्हेन फास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड टू डिफरेंट एलिमेंट देन द साइज ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वेरियस एलिमेंट मेजर एक्यूरेटली। हमने और लाइटर पार्टिकल की बात की। वैसे तो न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट भी करा के एक्सपेरिमेंट किया, अपने कोर्स में इलेक्ट्रॉन के लिए बता के रखा है कि अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट की बात करते हैं, वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट होगा। एक तो अट्रैक्शन लग जाएगा, हाईली पेनिट्रेशन, इतने अंदर तक जाएगा कि जहाँ पर अब इसकी इतनी हाई डेंसिटी हो जाए न्यूक्लियस की कि अब उसके आगे ये पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। सो उस बेस पे हमको एक्चुअल रेडियस मिलता है। किसका एक्चुअल रेडियस मिलता है? न्यूक्लियस का। और इस बेस पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो, सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक मास नंबर ए इज, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो एक फॉर्मूला, डायरेक्टली हम ज़्यादा उसकी डीप में नहीं जा रहे हैं, दैट इज R इज इक्वल्स टू R नॉट A रेज टू 1/3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे टर्म्स क्या है? वेयर दिस R नॉट इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है 1.2 10 रेज टू -15 मीटर, कांस्टेंट वैल्यू। व्हाट इज A हो गया एटॉमिक मास नंबर, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो बता रहा है। इस बेस पे अगर देखें हमको फॉर्मूला, यानी यहाँ पे क्या मिला कि R किसके प्रपोर्शन हो गया? दैट मीन्स दिस R इज प्रपोर्शन टू A रेज टू 1/3, मतलब A पे डिपेंडेंट हो गया। इफ हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सो वॉल्यूम इट इज 4/3 पाई R क्यूब, means it is 4/3 pi, I can write R naught A raised to 1/3 cube, means it is 4/3 pi R naught cube A, means V proportion to A हो गया। means यहाँ पर V A पे डिपेंडेंट हो गया, R भी डिपेंडेंट उसी पे है। सो here we can say, हम यहाँ पे डेंसिटी की बात कर लें, एक न्यूमेरिकल है अपने पास लेकिन तो फिर प्रूव कर दे रहे हैं यहाँ पर, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन। वॉल्यूम ऊपर हमने देखा इट इज़ 4/3 पाई R नॉट क्यूब A, यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा, 3m/4 पाई R नॉट क्यूब, मीन्स ये तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट। आप देख लो यहाँ पर m मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, कांस्टेंट रहेगा, R नॉट कांस्टेंट ही, पाई 4 एंड 3 कांस्टेंट है। मीन्स किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है कितनी? सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 2.3 10 रेज टू 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर देखें तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 रेज टू 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जो बहुत 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 कम है इस 2.3 10 रेज टू 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। जो शो करता है, क्या शो करता है? shows that the atom has large amount of empty space। ये समझना ज़रूरी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस कैसे मिला। हमने जो स्कैटरिंग फार्मूला यूज़ किया उससे जो हमको डेंसिटी ऑफ ये न्यूक्लियस मिली तो बहुत ज़्यादा मिली। इसकी वैल्यू है इट इज़ 2.3 10 रेज टू 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जब हम एटम वाइज जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लेते हैं, वाटर की जैसे बात की हमने, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूस कब होगी? यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। अब डेंसिटी रिड्यूस होने का मीनिंग क्या हो गया कि बड़े स्पेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है।
तो जब न्यूक्लियस से एटॉमिक लेवल पे आते हैं, डेंसिटी रिड्यूस होने का मीनिंग हो गया कि बड़ा सा खाली स्पेस होना चाहिए. दैट्स वाई वी कैन से द लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज देयर किसी भी एटम के लिए. एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन तो फिर प्रिपेयर करना, इजी 2-3 बार रीड करोगे तो हो जाएगा. नाउ कम टू द न्यूमेरिकल. इस बेस पे न्यूमेरिकल है अपने पास. See, example number 13.1. Given the mass of iron nucleus as 55.85 U and A is this, find the nuclear density. तो given data में क्या mass given है, so mass m is equals to 55.85 U means 55.85 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. अप्रॉक्स वैल्यू इट इज़ 1.67 10 रेज टू -27 किलोग्राम. एटॉमिक मास नंबर गिवन है, इट इज़ 56. चलो कैलकुलेट करते हैं. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू टोटल मास of nucleus divided by volume of nucleus. तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम. अब मास में क्या, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, सॉरी ईच न्यूक्लियन, और इनटू ए कर दे क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. ये 4/3 पाई आर क्यूब है. वैल्यूज पुटअप कर ले. अच्छा, पे टोटल मास देख के रखा है इसलिए हमको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. सो दिस इज m बाय वॉल्यूम, इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई. r इज r0 a रेज टू 1/3. अभी हमने देखा फॉर्मूला, ये रहा, इट इज़ हियर. ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने. So this is 3m divided by 4 pi r0 cube a. चलो वैल्यू पुटअप करते हैं. मास था 55.85 और यहाँ पे है 1.67 10 रेज टू -27. 4 3.14, r0 की वैल्यू 1.2 10 रेज टू -15 और a कितना दिया है 56. कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ये ऑलमोस्ट 0.23 10 रेज टू 18 मिलेगा. मीन्स 2.3 10 रेज टू 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं हम. ये डेंसिटी हो गया. ऑलमोस्ट सेम वैसी वैल्यू आएगी. कैलकुलेशन थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, एक बार चेक कर लेना. कैलकुलेशन बुक में 2.9 अप्रॉक्स देख के रखा हुआ है, 3.9 या समथिंग ऐसा. चेक कर लेना आप एक बार. नाउ नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल है. अभी मैं थ्योरी पार्ट में इसको वैसे प्रूव किया है, लेकिन तो फिर डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, what is mentioned in this? From the relation r is equals to r0 a raised to 1/3, where r0 is constant and a is the mass number of nucleus, show that the nuclear matter density is nearly constant. So as the density of the nucleus is equals to total mass of nucleus divided by volume
mass small m into a. Why it is so? Because of एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m है और कितने न्यूक्लियन से a. So 4/3 pi r cube. Thrice of ma डिवाइड बाय 4 पाई और इस r क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा r0 a raised to 1/3 ये आ गया क्यूब. So it is thrice ma divided by 4 pi r0 cube a. a cancel, it is 3m 4 pi r0 cube. तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ a हो गया. यहाँ पे कहीं पर भी a नहीं है, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है. सो डायरेक्टली यू कैन राइट इट इज़ कांस्टेंट. नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं है इसकी. तो बस ये दो न्यूमेरिकल इस बेस पे हैं. ये टॉपिक फिनिश हुआ, मीन्स लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर इज़ ओवर. फिर हम इसके बाद लेक्चर नंबर 3 की वीडियो अपलोड करें.